ये 2022 के प्रीलिम्स का सवाल है। तो यहाँ पे अब टी बोर्ड के बारे में पूछा गया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, मिनिस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो आपको मिनिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा काम कौन सी मिनिस्ट्री देखती है। तो उसको सही करने का, वो नॉलेज को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इंडिया ईयर बुक, आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है, आप हर चैप्टर में स्कीम करते जाइए। हर चैप्टर क्या होता है कि जनरली एक मिनिस्ट्री से डेडिकेटेड होता है। अब जैसे एक कॉमर्स नाम का चैप्टर होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में क्या क्या आता होगा, तो सब आपको विवरण मिलते जाएगा कि उसमें टी बोर्ड आता है, उसमें कॉफ़ी बोर्ड आता है, उसमें आपका रबर बोर्ड आएगा, उसमें नापॉप करके एक प्रोग्राम आता है, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो बस हर चैप्टर के बस आपको केवल टाइटल्स ही देखना है कि अच्छा ये काम इस मिनिस्ट्री के द्वारा होता है। तो हर चैप्टर एक मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा और उसमें जो जो सब हेडिंग्स होते जाएंगे तो बस आपको वो देखते जाना होगा, तो आपको पता चलते जाएगा ये सब काम ये मिनिस्ट्री करती है। तो वो बेस्ट तरीका होता है मिनिस्ट्री की नॉलेज बढ़ाने का। और दूसरा तरीका है, मतलब आपको दोनों ही करने हैं। दूसरा है कि जो भी कोई स्कीम्स का बुकलेट होता है, विजन आईएएस का या किसी का भी, तो उसमें मिनिस्ट्री वाइज सारी स्कीम्स होती है। तो आप मिनिस्ट्री वाइज सारी स्कीम्स कर लिए और इंडिया ईयर बुक में हर चैप्टर का, मतलब हर मिनिस्ट्री के अंडर क्या क्या सब हेडिंग्स है वो देख लिए, तो आपकी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री। तो अब ये काम आप कर सकते हैं। और ऊपर से ट्रिक क्या है कि जनरली यूपीएससी मिनिस्ट्री से रिलेटेड जब भी स्टेटमेंट बनाती है ना, तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। आप उसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे एक बार 2018 या 19 में एक स्टेटमेंट था विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे एक सवाल आया था। तो दो स्टेटमेंट था, एक स्टेटमेंट कुछ जेनरिक था, दूसरा स्टेटमेंट था कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है वो इम्प्लीमेंट करती है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। वो गलत था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उसको इम्प्लीमेंट करती है और एफआरए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंप्लीमेंट करती है। ये सवाल यूपीएससी ने 2 बार पूछ रखा है। तो सवाल रिपीट भी होता है, एज इट इज़ नहीं, लेकिन उसका थीम रिपीट होता है। तो लास्ट 10 साल के सवाल आपको अच्छे से करने भी चाहिए। और उसके अलावा जैसे एक बार नपॉप पे सवाल आया था, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे वो सवाल था। तो उसमें वो बोल रहा था कि नपॉप जो ये प्रोग्राम है वो शायद स्टेटमेंट में था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट करती है। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग आप देखेंगे तो आपको लगेगा या तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का होगा या ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होगा, लेकिन दोनों ही गलत है क्योंकि एक्चुअली वो कॉमर्स मिनिस्ट्री करती है। मेनली फोकस होता है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। वैसे ही आपका टी बोर्ड का जो मेन जो फोकस होता है वो टी को प्रमोट करने के लिए होता है। कॉफ़ी बोर्ड का होता है कॉफ़ी को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट पर्पज से। तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री देखती है। अब इस सवाल को देख लेते हैं। 4 स्टेटमेंट्स, उसमें 2 सही है 2 गलत है। टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये स्टैट्यूटरी हो भी सकता है, नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है, कोई लॉ के तहत भी बनाया हो नहीं भी बनाया हो। तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसके सही होने के थोड़े चांस मेरी गट फीलिंग है कि ज़्यादा है, तो यहाँ 2 टिक मार लेते हैं। अब यहाँ इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आपको अगर पता होगा तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। दूसरा है इसका मेन काम ही अगर कॉमर्स को एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, कॉमर्स को प्रमोट करना है, तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री में आएगा। आप वहाँ से समझ सकते हैं। या फिर आपको कुछ नहीं पता है तो इसमें आप ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट यूपीएससी जनरली जब मिनिस्ट्री का कुछ भी अगर स्टेटमेंट बनाता है जनरली गलत होता है, उसको गलत मिनिस्ट्री में चिपका दिया जाता है। तो इसको मान सकते हैं कि ज़्यादा चांस ये गलत होगा। अब थर्ड देखिए, द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। अब कॉमन सेंस आपको लगाना है। टी और कॉफ़ी आप 10th क्लास की ज्योग्राफी तो पढ़ेंगे कि कहाँ पे ये मेनली प्रोड्यूस होता है। तो कॉफ़ी आपका मेनली जब इंडिया का जो भी मैप है, अगर इंडिया का जो मैप है, अगर लेट से ये अगर इंडिया का मैप है, यहाँ अगर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है तो साउथ में कॉफ़ी होता है और इस वाले नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में टी होता है और कुछ टी थोड़ा साउथ वाले एरिया में होता है। मेनली टी प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है और कॉफ़ी प्रोडक्शन साउथ इंडिया में होता है। तो जो टी बोर्ड का जो ऑफिस होगा वहीं होगा जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ज़्यादा प्रोडक्शन आपका ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, तो बेंगलुरु में तो नहीं होगा और एक्चुअली वो कोलकाता में। तो ये आपको थोड़ा गलत सा लगेगा क्योंकि ज़्यादा आपका टी प्रोडक्शन साउथ इंडिया में नहीं होता है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, तो इसलिए ये भी आपको ज़्यादा गलत लगेगा। और फोर्थ देखेंगे, द बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिसेज एट दुबई एंड मॉस्को। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसमें जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ना आपको ज़्यादा गलत लिखेगा और वहीं से आपका आंसर आ जाएगा D1 और 4 जो कम गलत है। अब इसमें क्या ना, फोर्थ वाले में यूपीएससी को ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है कि दुबई में है कि मॉस्को में है कि कहाँ पे है। जो भी है एग्जाम सेटर ने एज इट इज़ चिपका दिया है। ये भी हो सकता है एज इट इज़ चिपका दिया गया, हो सकता है स्टैट्यूटरी, हो सकता है नॉन स्टैट्यूटरी भी हो। और ये दोनों में क्या है कि स्वैपिंग कर दिया है, कोलकाता में कर दिया, बेंगलुरु में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। अब किसी
बुक में ये नहीं लिखा रहता है कि अच्छा आप सीबीआई के बारे में पढ़ते हैं कि नॉन स्टैट्यूटरी है, लेकिन बाद बाकी में अगर वो स्टैट्यूटरी है तो पता है, नॉन स्टैट्यूटरी है तो किसी के बारे में लिखा नहीं होता अच्छा ये बॉडी नॉन स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी है तो बुक में लिखा होता है, नहीं लिखा है डेट मीन्स वो नॉन स्टैट्यूटरी। अब यहाँ पे क्या है ना कि अब स्टैट्यूटरी अगर बॉडी होती तो लिखा होता। अब एग्जाम सेंटर को क्या है ना कि वहाँ दिख गया होगा टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, किसी वहाँ पे लिखा हुआ तो छाप दिया। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नेगेटिव स्टेटमेंट किसी बुक में नहीं लिखा होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिखा होता है, तो ज़्यादा चांस है कि ये छिपा हुआ है। और यहाँ पे ओवरसीज ऑफिसेस में यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं, दुबई की जगह हम कर देंगे से इस्लामाबाद, या कर देंगे कुछ और भी ऑप्शंस न्यूयॉर्क। अब लेकिन यहाँ पे स्वैप करके एग्जामिनर जो है आपका कुछ चेक नहीं, क्वेश्चन सेट आपको चेक नहीं करना चाहता, कोई इंटरेस्ट नहीं उसको ओवरसीज ऑफिसेस कहाँ है आपसे जानने में, कोई इंटरेस्ट नहीं, वो एज इट इज चेप देगा। बस हाँ आपका ये नॉलेज चेक करने में उसको इंटरेस्ट है कि कहाँ पे सिचुएटेड है और किस मिनिस्ट्री में आता है, और उसको कैसे चेक करेगा, स्वैप करके। अब वही वो स्वैप किया है वो गलत है और आपका आंसर 1 और 4 वहाँ से आ जाएगा। सो आप इस तरह से स्मार्ट गेस वर्क से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ आपको टिडबिट्स यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी कि यूपीएससी का फोकस कहाँ पे होता है।